क्या आपको पता है काला जादू सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो सदियों से इंसानों को डरा भी रहा है और चौंका भी रहा है। लेकिन सवाल ये है, काला जादू का आविष्कार आखिर कब हुआ था? क्या इंसान की खोज है या किसी और दुनिया की देन है? चलिए आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं जहां आपको काले जादू की जन्म कथा मिलेगी, एक ऐसा सच जो शायद आपने कभी सुना हो। काला जादू यानी ब्लैक मैजिक एक ऐसा गुत्थी विज्ञान जिसका मकसद होता है नुकसान पहुंचाना, किसी को बस में करना या आत्माओं को बुलाना। ये उस जादू का उल्टा रूप है जो सफ़ेद जादू यानी व्हाइट मैजिक कहलाता है, जो भलाई के लिए किया जाता था। लेकिन काले जादू का इस्तेमाल ज़्यादातर बदले, लालच और नियंत्रण के लिए किया जाता है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जो काफ़ी हमारी सोच से परे है। काले जादू का कोई जन्मदिन नहीं है, बल्कि ये कई संभवताओं में अलग अलग रूप में जन्मा है। माना जाता है कि प्राचीन कालों में काले जादू की जड़ें सबसे पुरानी है। मिस्र के पुजारियों को हेका नाम की एक शक्ति का ज्ञान था। वो लोग मंत्रों और ताबीज और सबों के जरिए आत्माओं से बात करते थे। माना जाता है कि फराओं की कब्रों में तांत्रिक ग्रंथ छिपाई गई थे ताकि कोई उसकी आत्मा को तकलीफ ना दे सके। प्राचीन बेबीलोनियन सभ्यताओं में ऐसे मंत्र पाए गए जिसे पढ़कर इंसान आत्मा को बुलाया जा सकता था। वहाँ की किताबों में एग्जोर्सिज्म यानी भूत भगाने की विधियाँ लिखी थी। मतलब काला जादू उतना ही प्राचीन है जितनी खुद सभ्यता भी। भारत में काले जादू को अक्सर कहा गया है तंत्र विद्या। कामाख्या मंदिर, असम। भारत में असम का कामाख्या मंदिर काले जादू का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है, जहां आज भी अघोरी साधु तंत्र साधना करते हैं। यह विद्या नेतृत्व या द्वापर रूप से चलती हुई आ रही है, जब राक्षस और ऋषि भी मंत्रों से अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करते थे। तांत्रिक ग्रंथों में वशीकरण, मारण क्रिया, उच्चाटन, सम्मोहन जैसी अनगिनत तंत्रों का वर्णन किया गया है और यह सब मनुष्य को चेतना और आत्मा पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता था। काला जादू हर देश में अलग अलग नाम से जाना गया। अफ्रीका में इसे वोडो कहा गया, जिसमें गुड़िया के जरिए इंसान को दर्द दिया जाता था। यूरोप में विच क्राफ्ट का बोलबाला था, जहां जादूगरनियों को जिंदा जला दिया जाता था। ये चीज़ जानकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्या वाकई में ऐसा होता था, क्योंकि मैंने एक हॉलीवुड मूवी में ये चीज़ देखी थी। हैती, जमीका, ब्राज़ील में यह संतेरिया और मेकुबला के नाम से फैला गया। हर संस्कृति में विद्या, डर और रहस्यमय से जुड़ी रही। आज का विज्ञान कहता है काला जादू मनोविज्ञान, डर और विश्वास का मिश्रण है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सुनता है तो उस पर जादू किया गया है, तो उसका दिमाग खुद ही उस तरह प्रतिक्रिया देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ मानसिक भ्रम है? क्या वाकई में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसे हम समझ नहीं सकते? हाँ, आज भी ऐसा होता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी टोना टोटका, ताबीज और लाल कपड़े की पुतलियाँ बनाई जाती है ताकि किसी पे तंत्र विद्या किया जा सके। कई लोग आज भी तांत्रिक और बाबा के पास जाते हैं, किसी को बस में करने के लिए या किसी से छुटकारा पाने के लिए। यहाँ तक कि कुछ अपराध भी काले जादू के नाम पे होते हैं, जिसमें बलि दी जाती है, जानवरों मारे जाते हैं, जीव पक्षी, पता नहीं क्या क्या चीज़ इसमें बलि के नाम पे दिया जाता है। काला जादू का सबसे बड़ा खतरा है अंधविश्वास को बढ़ावा देना। लोगों की मानसिकता पोषण करता है और कभी कभी जानलेवा भी बन सकता है। इसीलिए ज़रूरत है जागरूकता की हम अंधविश्वास से बाहर निकले और तर्क से सोचें। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि काला जादू कोई नई चीज़ नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी विज्ञान और डर का मेल है। लेकिन याद रखिए, किसी भी शक्ति से बड़ा होता है हमारा विश्वास और विवेक।
अगर आपको यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी रहस्यमयी तत्व के लिए सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ या और किसी गुत्थी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।